ओके बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.9 चैप्टर का 9.8। नाइन पॉइंट एट की जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर, इन द व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड विद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग द थर्ड ऑर्डर इमेज ऑफ अ वेवलेंथ कोइंसाइड्स with the fourth order image of second wavelength. Calculate the ratio of two wavelengths. I repeat, in the white light spectrum obtained with the diffraction grating, the third order image of wavelength coincides with the fourth order image of the second wavelength. Calculate the ratio of the two wavelengths. Okay, students, हमारे पास जो है लाइट स्पेक्ट्रम वाइट स्पेक्ट्रम का देखा जा रहा है जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर है। उसके अंदर जो थर्ड ऑर्डर इमेज जो है फर्स्ट वेवलेंथ का, वो कोइंसाइड कर रहा है फोर्थ ऑर्डर ऑफ द सेकंड वेवलेंथ, यानी कि दो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट उसमें से कंसीडर कर लेते हैं हम। 7 कलर्स हैं हमारी, वो जो व्हाइट लाइट होती है स्टूडेंट आपको पता है उसके 7 कलर्स होते हैं जो बीम होता है, तो उसके 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो है वो मोनोक्रोमेटिक या कोहेरेंट जो है बीम ऑफ लाइट्स होंगे, वेव फ्रंट्स होंगे। तो उसमें ये कहा गया है कि हमारी जो वेवलेंथ फर्स्ट वेवलेंथ है उसका जो n जो है हमारा वो एक्चुअली थर्ड है, जबकि हमारे पास जो सेकंड वेवलेंथ जो है उसका जो ऑर्डर ऑफ इमेज वो है फोर्थ। ये दोनों जो है कोइंसाइड करते हैं। ये क्या करते हैं? कोइंसाइड का मतलब ये है कि अगर हम इसमें ये फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकंड ले लेते हैं, तो ये दोनों जो है कोइंसाइड करके यहाँ पे हमें इमेज देते हैं। दोनों मिलके उनका थर्ड, फर्स्ट वाली का थर्ड ऑर्डर इमेज और सेकंड वाली का फोर्थ ऑर्डर इमेज मिलके हमें एक जो कोइंसाइड इमेज देते हैं। एक्चुअली वो कहा ये गया है आगे, कैलकुलेट देयर रेशियो ऑफ द टू वेवलेंथ्स, यानी कि हमने लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 जो है इनकी रेशो वो निकालनी है। तो स्टूडेंट हमें पता है फॉर्मूला कि जब हम मैक्सिमा मिनिमा हमने स्टडी किया इंटरफेरेंस लाइट के अंदर, हमने फॉर्मूला यूज किया था डी साइन थीटा। इसके आंसर में लिखना है वी नो दैट, इसका आंसर लिखना है आपने ऐसे, we know that what? We know that equation of the grating इक्वेशन ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास क्या थी? डी साइन थीटा इक्वल एन लैम्डा। तो स्टूडेंट फॉर फर्स्ट वेवलेंथ के लिए हम डी साइन थीटा देखें, थीटा भी वही रहना है, डी स्पेसिंग भी वही रहनी है, सिर्फ ऑर्डर चेंज होना है फॉर फर्स्ट वेवलेंथ एंड थर्ड ऑर्डर इमेज। ये आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप जस्ट वहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं। ये हमारे पास जो थर्ड ऑर्डर इमेज के लिए एन हमारे पास n3, यहां पे 3 लिख लें और ये लैम्डा 1 लिख लें। ये आपके पास जो है थर्ड ऑर्डर इमेज के लिए हो जाएगा। जबकि फॉर सेकंड वेवलेंथ एंड फोर्थ ऑर्डर इमेज फोर्थ ऑर्डर इमेज के लिए स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? डी साइन थीटा इक्वल एन हमारे पास 4 है, ये लैम्डा 2 हो जाएगा। कैलकुलेट करनी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 करें। तो बच्चों हमने करना क्या है, हमने ग्रेडिंग इक्वेशन को यूज करके हमने ये इक्वेशन डेवलप की। ग्रेडिंग इक्वेशन में पता डी साइन थीटा इक्वल होता है किसके? एन लैम्डा के। अब यहाँ पे उसने कहा था फर्स्ट वेवलेंथ के लिए हमने लैम्डा 1 कर देना है, थर्ड ऑर्डर इमेज है तो 3 लिख देना है हमने एन की जगह पे। सेकंड वेवलेंथ के लिए इसे हमने लैम्डा 2 कह देना है, जबकि सेकंड वेवलेंथ के लिए जो हमारे पास ऑर्डर था वो क्या था? इमेज ऑर्डर 4 था। इस वाली को इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। हमने निकालनी है रेशो फर्स्ट वेवलेंथ बाय सेकंड, ये स्टूडेंट हमने निकालनी है। हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2
यहां पे हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। प्यारे बच्चों, जो इक्वेशन 1 है उसको हमने इक्वेशन 2 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है इक्वेशन 2 से। लेफ्ट साइड के साथ d साइन थीटा ओवर d साइन थीटा, यहां पे था 3 लैम्डा 1 ओवर 4 लैम्डा 2। स्टूडेंट ये कैंसिल हो गया, 1 रह गया, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, जबकि ये 1 रह जाएगा। 3 लैम्डा 1 ओवर 4 लैम्डा 2। आप देख सकते हैं कि रेशो से रेशो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, जबकि ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि 3 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा हमारे पास लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था। इसकी अगर हम रेशो निकालना चाहें तो आंसर हमारे पास आता है 1.33। तो प्यारे बच्चा, इस तरह जो है आपने इसका जो है वो आंसर निकालना है। इज वेरी सिंपल, बाय यूजिंग द ग्रेटिंग इक्वेशन। आपने करना क्या है, हमने वेवलेंथ d sin थीटा इक्वल n लैम्डा, ये हमारे पास ग्रेटिंग इक्वेशन है। इस ग्रेटिंग इक्वेशन को इस्तेमाल करके आपने फॉर फर्स्ट वेवलेंथ के लिए थर्ड ऑर्डर n3, जबकि सेकंड वेवलेंथ के लिए n जो है हमारे पास वो 4 हो जाएगा। दोनों को इक्वेशन नंबर 1 2 का नाम देना है। उसके बाद आपने इनकी रेशो निकाल लेनी है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। बाद में आपने इनको कैंसिल कर देना है, d sin थीटा से d sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 4 तो डिवाइड हो रहा है, 1 से आगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जबकि इसकी रेशो ले ले तो 1.33 आ जाएगी। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर।